नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं यह नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों यह उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों, जिससे संबंधित हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हम कोई भी उत्तराखंड से रिलेटेड पेपर देते हैं दोस्तों, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस परियोजना का नाम है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना। तो दोस्तों यहाँ पे जो टिहरी बांध बनाया गया है ना, टिहरी बांध जो बनाया गया है दोस्तों, यह प्रायः भागीरथी और भीलंगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। यहाँ से भागीरथी नदी आई और यहाँ से भीलंगना नदी आई, तो यह है बांध। और यह भागीरथी और भीलंगना नदियों के संगम पर बनाया गया। भागीरथी दोस्तों, भागीरथी नदी यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। इसकी जो अग्रगामी नदी है वह गंगा के नाम से जानी जाती है। और भीलंगना जो नदी है यह खत्तिंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों इस स्थान को, जहां पर वर्तमान में टिहरी डैम है, इस स्थान को पहले कहा जाता था गणेश प्रयाग। इस स्थान को कहते थे पहले गणेश प्रयाग। प्रयाग से तात्पर्य है उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में अर्थात भारत में दो नदियों का संगम क्षेत्र कहलाता है प्रयाग। और यहाँ पे इस बांध को दोस्तों सुमन सागर भी कहा जाता है। इस बांध को सुमन सागर भी कहा जाता है। सुमन, श्रीदेव सुमन के नाम से इसको सुमन सागर कहा जाता है। श्रीदेव सुमन एक उत्तराखंड के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हेतु काफी जोरों शोरों से यहाँ पे आंदोलन किया था। तो इस बांध को दोस्तों स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहा जाता है। स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहा जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। इन्होंने भीलंगना नदी में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी, तो इसलिए इस बांध का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत विशाल होने के कारण दोस्तों इस बांध को राष्ट्र का गांव भी कहा जाता है। इस बांध को राष्ट्र का गांव भी की संज्ञा भी दी जाती है। तो दोस्तों इस टॉपिक में जो हम चर्चा करेंगे, टिहरी बांध से संबंधित चर्चा करेंगे, टिहरी बांध के इतिहास से संबंधित चर्चा करेंगे, और क्या टिहरी बांध के वर्तमान में फायदे और क्या टिहरी बांध के नुकसान हो सकते हैं, इनसे संबंधित हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे था क्या कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, यहाँ पे जो टिहरी थी, टिहरी में राजशाही चलती थी, अर्थात टिहरी रियासत चलती थी। टिहरी रियासत को अंग्रेजों के कृपा प्रसाद सुदर्शन शाह ने इसको यहाँ पे स्थापित किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जब हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, तो टिहरी उस समय टिहरी रियासत के अधीन हुआ करती थी, अर्थात 47 में टिहरी आजाद नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा मानवेंद्र शाह द्वारा 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारतीय संघ के अंतर्गत मिलाया गया और इसको उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे था क्या कि जब टिहरी हमारी भारत संघ में विलय हो गया था, तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य था, यहाँ पे किसी भी प्रकार से इनकम का कोई जरिया नहीं था। और हमारे उत्तराखंड में नदियों की काफी ज्यादा मात्रा में संख्या मिलती है और जल संसाधन की दृष्टि से हमारा उत्तराखंड एक संपन्न राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था कि 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ लोगों को भेजा, जो टिहरी है, जो भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर बसा था, तो आप यहाँ जाइए। कुछ लोगों को सर्वे के लिए भेजा, उन्हें कहा गया कि आप यहाँ जाइए, अर्थात हम यहाँ एक डैम निर्माण से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं और आप देखिए कि यह कितना अधिक सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से 1949 से 1961 तक, 1949 से 1961 तक यहाँ पर प्रायः सर्वे होता रहा। सर्वे इन्होंने किया, लगभग इसमें 11-12 साल लगे सर्वे होने में। तो यहाँ पे यह पाया गया कि यहाँ पे हम बांध बना सकते हैं करके, यहाँ पे बांध बना सकते हैं। फिर इसमें क्या था दोस्तों कि 1972 में सिंचाई विभाग को यह कार्य दिया गया कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का यहाँ पर बांध बनाएगा। लेकिन उस समय इसकी जो कैपेसिटी थी, इस बांध की जो उस समय क्षमता थी, यह 6000 मेगावाट का बांध यहाँ पर बनने वाला था। तो 1972 में यहाँ पे सिंचाई विभाग को मंजूरी दी गई कि सिंचाई विभाग यहाँ पर काम करेगा और योजना आयोग ने 1972 में इनको बांध बनाने के लिए स्वीकृति दे दी थी। फिर बाद में यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 1978 में बांध का जब यहाँ पे कार्य शुरू हो गया था, 1978 में यहाँ पे बांध का कार्य प्रारंभ हो गया था। तो हालांकि यह बांध बनना था यहाँ पर, जिससे काफी लोगों को, स्थानीय लोगों को विस्थापित किया जाना था। तो यहाँ पे जब से सर्वे होना था, लोगों को पता था कि यहाँ पे कोई बांध बनने जा रहा है। तो स्थानीय जो लोग थे उनके द्वारा छोटे छोटे मूवमेंट्स या छोटे छोटे आंदोलन किए गए थे। फिर यहाँ पे 1978 में विद्यासागर नौटियाल
1978 में विद्यासागर नौटियाल जी की अध्यक्षता में एक बांध विरोधी कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल थे। तो उस समय यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हुई थी, अर्थात बांध से संबंधित लोगों का कहना था कि यहाँ पे किसी भी रूप से बांध नहीं बन सकता है। और फिर बाद में 1979 में वीरेंद्र सकलानी द्वारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस बांध को न बनने से संबंधित प्रथम याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो फिर इस प्रकार से उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी तक यह मैटर पहुंचा था। तो इन्होंने यहाँ पे यह कहा था कि इस बांध की हम अर्थात इस स्थान पर बांध बन सकता है या नहीं बन सकता, इसके लिए हम अपनी एक जांच समिति बैठाएंगे। तो यहाँ पे एक 1980 में जो ये था, यह 1980 का समय था कि अर्थात भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को यहाँ पर जानकारी दी गई कि यहाँ पे बांध बनाना कितना लाभदायक, अर्थात किस हद तक लाभदायक हो सकता है करके। तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यहाँ पे एक समिति बनाई गई थी। सुनील रॉय उस समिति के अध्यक्ष थे। फिर 1986 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की थी, जो 1980 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यहाँ पे एक समिति बनाई थी। 1986 में इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने बोला था कि यह जो स्थान है कि यहाँ पर बांध नहीं बन सकता, क्योंकि यह स्थान भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र पर आता है, अर्थात यहाँ पर बांध बनाना काफी ज्यादा बांध बनाना काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1986 में रूस के राष्ट्रपति थे, रूस के राष्ट्रपति का भारत आगमन हुआ था। तो रूस के राष्ट्रपति के सम्मुख यह योजना रखी गई थी कि अर्थात हम बांध बनाने जा रहे हैं। और उस समय भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पैसे का भी अभाव था और टेक्नोलॉजी का भी अभाव था। तो रूस के राष्ट्रपति भारत आए, तो रूस के राष्ट्रपति के सम्मुख यहाँ पे यह बात रखी गई। तो रूस के राष्ट्रपति ने बोला कि अगर आप बांध बनाने जा रहे हैं तो छोटा सा बांध क्यों बना रहे हैं, बड़ा बांध बनाइए, अर्थात 2000 मेगावाट का बनाइए, 2400 मेगावाट का बनाइए। अर्थात रूस इसके लिए हर सफल प्रयास भारत के लिए करेगा और रूस सदैव भारत का यहाँ पर इस बात से संबंधित रूस सदैव सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर बाद में ये था कि रूस से 1986 में इस बांध को बनने से संबंधित समझौता हुआ था। तो यहीं पर यह डिसाइड किया गया था कि हम इस बांध को 2400 मेगावाट का बनाएंगे और इसको हम इस बांध को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पृथक विभाग की स्थापना करेंगे। अर्थात यहाँ पे पृथक विभाग स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के साथ साथ यहाँ पे एक नई संस्था स्थापित की गई थी जिसका नाम था THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 12 जुलाई 1988 को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की यहाँ पे स्थापना हुई थी, अर्थात जिसने बांध को बनाने का कार्य किया था। फिर बाद में ठीक एक साल बाद 1989 में THDC द्वारा टिहरी जो परियोजना थी इसको एक्सेप्ट किया था, इसको अडॉप्ट किया था और यहाँ पे ये काम होने शुरू हो गए थे। तो फिर दोस्तों यहाँ पे क्या था, पहले तो यह बात 600 मेगावाट का बन रहा था, लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, अनशन किए गए थे, तो लोगों को बड़ी मुश्किल से समझाया गया था जो स्थानीय लोग थे। फिर बाद में यहाँ पे क्या हुआ, जब इस बांध की कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित यहाँ पे चर्चाएं हुई तो स्थानीय लोगों द्वारा और यहाँ पे धरना प्रदर्शन और यहाँ पे आंदोलन किए गए थे। तो इस बांध के विरोध में 1991 में एक पर्यावरणविद थे जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा 76 दिनों तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके इस बांध का कार्य रोका था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे काफी मुश्किलों के बाद बात का जब यहाँ पे कार्य इनके द्वारा रोका गया, तो यहाँ पे काफी मुश्किलों के बाद यहाँ पे जब इनको समझाया गया, यहाँ पे इनके फायदे बताए गए THDC के, तो इन्होंने यहाँ पे इस बांध को बनने से संबंधित हामी भरी थी और फिर इस प्रकार से इस बांध का यहाँ पे कार्य शुरू होने लग गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जब यह बांध बन रहा था और इस बांध को बनने के लिए रूस से समझौता हुआ था, रूस भारत का मित्र राष्ट्र था, उससे समझौता हुआ था और इस बांध का जो डिजाइन बनाया था यह एक रशियन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था जेम्स ब्रून द्वारा इस बांध को बनाया था। बहुत से पेपरों में पूछा गया है टिहरी बांध का डिजाइन किसने बनाया था, जेम्स ब्रून। किस देश के साथ समझौता हुआ था, रूस के साथ 86 में समझौता हुआ था। यह पूछेगा कि टिहरी बांध
के विकास हेतु टीएसडीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1988 को टीएसडीसी की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संघर्षों के उपरांत, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानियों को झेलते हुए यह बांध यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों 2005 में यह बांध बनकर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया था और 2006 में इस बांध में पूर्ण रूप से जल भर के 30 जुलाई 2006 को यह जो परियोजना थी इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया और 14 मार्च 2007 को यहाँ पे बिजली का कार्य प्रारंभ हुआ। 14 मार्च 2007 को इसकी प्रारंभ में 1000 मेगावाट जो बिजली है इससे उत्पादित की जाती है। अभी यह बांध टोटल 2400 मेगावाट का है, इसकी कैपेसिटी है और 1000 मेगावाट यहाँ पे उत्पादित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब बांध बनाया गया था तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को विस्थापित किया गया था, काफ़ी लोगों को यहाँ से हटाया गया था। कुछ लोगों को देहरादून में बसाया, कुछ लोगों को हरिद्वार में बसाया था, अन्य अन्य स्थानों पर यहाँ से लोगों को हटाया था। और इस प्रकार से यहाँ पे जो पुरानी टिहरी थी, जहाँ पे पाल पवार परमार शासकों ने शासन किया था और जिस टिहरी को सुदर्शन शाह के द्वारा बसाया था, यह टिहरी दोस्तों 2005 में पूर्ण रूप से जलमग्न हो गई और यहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया। अब वर्तमान में जो टिहरी है यह विस्थापित की हुई टिहरी है। और इस प्रकार से दोस्तों जो यह बांध बनाया गया था ये कुल 42 वर्ग किलोमीटर में है। यह बांध कुल 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, इसलिए इसको काफ़ी बड़ा सा यह है, इसलिए इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से यह एक बांध है जिसकी कुल ऊंचाई 260.5 मीटर है, जिसकी कुल ऊंचाई 260.5 मीटर है। और दोस्तों यह जो बांध है ना, इस बांध को कहा जाता है कांफर डैम। बांध जब बनते हैं तो यह अलग अलग विधि से, अलग अलग मेथड से बनते हैं। जैसे कोई ग्रेविटी डैम है, भाखड़ा नागल बांध ग्रेविटी डैम है, और जो ये टिहरी बांध है यह बांध है दोस्तों काफर डैम। यह बांध है काफर डैम और इसको बोला जाता है एम्बैंकमेंट डैम या रॉक अर्थफिल। तो ये जो विधि है काफर डैम, ये काफर डैम उस डैम को कहा जाता है कि जहां पे नदी की मुख्य धारा पे किसी पर्वत के आकार को बनाकर जल प्रायः रोक दिया जाता है, उसको कहा जाता है काफर डैम। अर्थात यह सीधा, इसमें सीधी चिड़ाई नहीं होगी कंक्रीट की, अर्थात यह पहाड़ का जैसा इसमें आकार दिया गया है और यह बांध मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इत्यादि इन चीजों से बनाया गया है। जो ये बांध है, इस बांध की जो यहाँ पर बुनियाद है, बुनियाद की कुल लंबाई है 1128 मीटर। बुनियाद से तात्पर्य है दोस्तों बांध ऐसे खड़ा तो नहीं है, ऐसा बांध है, ऐसे बनाया गया। अर्थात जो ये बेसमेंट है इसकी कुल जो लंबाई है यह 1128 मीटर है और इसकी जो ऊपरी सतह है, जैसे ये डैम बनाया गया, डैम की जो ऊपरी सतह है इसकी कुल चौड़ाई है दोस्तों 20 मीटर। इसकी कुल चौड़ाई है 20 मीटर और यह बांध दोस्तों 800 फीट गहरा है। यह बांध 800 फीट गहरा है और 354 करोड़ घन लीटर इसमें पानी आ सकता है। और इस बांध को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर लगभग 6500 करोड़ रुपए यहाँ पे बांध को बनाने से संबंधित खर्च किए गए थे। तो यह तो दोस्तों टिहरी बांध का एक इतिहास है। लेकिन टिहरी बांध के अगर हम लाभ बताएं, टिहरी बांध के जो लाभ में है दोस्तों, यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अर्थात बहुउद्देशीय मतलब जिसके एक से ज्यादा उद्देश्य हैं, जिसका लाभ हमें मिलता है। हमारे राज्य को यहाँ पे 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है। रॉयल्टी से तात्पर्य होता है महाअधिकार, राज्य का महाअधिकार है 12%। और इसमें दोस्तों जैसे यहाँ पे इसमें काफी ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं निकाली गई हैं नदियों से, मतलब लोगों को पीने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा जल निकाला गया है। यहाँ से कैनाल, नहरें निकाली गई हैं और यह पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोटिंग होती है, लोग काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं और जिससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार को फायदे होते हैं। और अगर हम इस बांध के नुकसान की बात करें दोस्तों यह कहा गया है कि जो यह टिहरी डैम बनाया गया है यह भूकंप की दृष्टि से एक अति संवेदनशील क्षेत्र पर है और अगर कभी इस क्षेत्र में प्रायः बहुत बड़े भूकंप आते हैं, अर्थात 9.5 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आता है, तो 9.5 रिक्टर स्केल पर भूकंप को फेस करने की कैपेसिटी इस बांध की है। अगर इससे ऊपर प्रायः भूकंप आते हैं तो यह बांध, अगर किन्हीं वजह से इस बांध को डिस्टरबेंस होता है तो जहां जहां तक गंगा नदी पहुंचती है वहां
तक जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं उनके लिए किसी न किसी रूप से जरूर परेशानियां होंगी। और इसी बात पर दोस्तों, जैसे ये भागीरथी डैम में बता रहा था, जैसे ये टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी बांध से 22 किलोमीटर की दूरी पर, टिहरी बांध से 22 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथी नदी पर एक डैम और बनाया गया है जिसका नाम है कोटेश्वर डैम। यह दोस्तों पूर्ण रूप से, जो कोटेश्वर डैम बना हुआ है, यह पूर्ण रूप से कंक्रीट निर्मित डैम है, कंक्रीट से इसको बनाया गया है। तो दोस्तों यह तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात टिहरी बांध परियोजना से संबंधित तथ्य थे। और हम कोई राज्य से संबंधित UKSSC या UKPSC से संबंधित हम कोई भी पेपर देते हैं तो उसमें हमें टिहरी बांध से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इससे रिलेटेड अच्छे से ट्रिक बना सकते हैं, इस अकॉर्डिंग आप इनको याद कर सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि टिहरी डैम बनाने के लिए किस देश से समझौता हुआ था। यह पूछेगा टिहरी डैम बनाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा कब विरोध किया था, 1991 में विरोध किया था। या टिहरी डैम का डिजाइन किसने बनाया था, जेम्स ब्रूम द्वारा। यह पूछेगा टिहरी डैम किस प्रकार का डैम है, या एक कांफर डैम है, रॉक अर्थ फिल टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, अर्थात इसको बोला जाता है जिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, अर्थात आर्टिफिशियल पहाड़ यहां पर बनाया गया है। तो दोस्तों यह तो था टिहरी डैम से संबंधित कुछ तथ्य। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।